पहले हमें 500 वोट का सोलर सिस्टम तैयार करने के लिए 100 वाट 250 वाट जैसे छोटे पैनल का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अभी मार्केट के अंदर आपको 500 वोट 550 वोट तक के भी सोलर पैनल मिल रहे हैं। इवन इससे बड़े भी मार्केट में पैनल आ रहे हैं 700 वोट तक के, लेकिन ज़्यादातर घरों के लिए जो यूज़ करते हैं वो 500 वोट या 550 वोट तक के सोलर पैनल बेस्ट रहते हैं। इसके अंदर आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है और प्राइस भी सही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं उसमें प्राइस ज़्यादा बढ़ता है और उन पैनल की जो इफिशियंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू जो अभी हम घर पे यूज कर रहे हैं उन पैनल के। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है पॉलीक्रिस्टलाइन, जिसके अंदर आपको 100 वाट 250 वोट तक के पैनल मिलते हैं, तो उसकी इफिशियंसी 16 से 17% ऐसे रहती है। और वहीं पर जैसे जैसे हम ज़्यादा बड़े या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो SZT टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उसकी इफिशियंसी लगभग 23-24% के करीब रहती है, लेकिन वहाँ पर उसकी प्राइस और पॉलीक्रिस्टलाइन की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। इसीलिए काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि 500 वोट के सोलर पैनल या सोलर सिस्टम की कीमत क्या रहेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी की। तो 250 वोट के पैनल का अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको 500 वोट के सोलर पैनल लगभग 12,000 रुपये में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको 250 वोट के 2 पैनल लेने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। वहीं पर बात करें अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं जैसे कि मोनोप्रक हाफ कट या बाईफेशियल की तरफ, तो वहाँ पर 500 वोट का एक ही पैनल अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको लगभग 10,000 रुपये में ही मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही पैनल खरीदना है। तो इन दोनों पैनल का यूज़ आप एक ही जैसे इन्वर्टर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप 250 वोट के 2 पैनल ले रहे हैं तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे कि PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के साथ में। वहीं पर अगर आप 500 वोट का एक ही पैनल ले रहे हैं तो उसको आपको सिर्फ MPPT टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे ओवरऑल 500 वोट के सोलर सिस्टम की कीमत क्या रहेगी, इसके लिए सबसे पहले आपको पता करना है इन्वर्टर की कॉस्ट। तो यहाँ पर इन्वर्टर आपको मार्केट के अंदर 1 kVA के मिल जाते हैं बड़ी ही ईजिली, जिस पर आप 500 वोट तक का पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यूटिल गामा प्लस जो सीरीज है, इसके अंदर 1 kVA का सिंगल बैटरी का इन्वर्टर आता है, जिसकी कीमत लगभग 10 से 12,000 रुपए रहती है। ऐसे ही सेम मॉडल आपको ल्यूमिनस कंपनी में भी मिलता है NXG Pro 1 kVA का, इसकी भी प्राइसिंग 10 से 12,000 रुपए ही रहती है। ऐसे ही बैटरी की कॉस्ट की बात करें तो 150 एच की बैटरी आपको लगभग 13-14,000 रुपए में बड़ी ही इजीली मिल जाती है। यहाँ पर जो पैनल की कॉस्ट है वो लगभग 10,000 रुपए मैंने आपको बताई है, और इसके अलावा भी आपका स्टैंड और वायरिंग का भी खर्चा लगभग 5,000 रुपए के करीब इजिली आ जाएगा, डिपेंड करेगा कहाँ से आप परचेज कर रहे हैं। तो इस कंप्लीट कॉम्बो का जो खर्चा रहने वाला है वो लगभग 40,000 रुपए रहेगा। लेकिन इस सिस्टम पे आप इन फ्यूचर 500 वोट का पैनल और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसी सिस्टम को 1 किलोवाट का बनाना है तो सिर्फ आपका 10,000 रुपए ही खर्चा एक्स्ट्रा रहेगा, जिससे कि आपका पूरा सिस्टम 1 किलोवाट का बन जाएगा। यहाँ पर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको फिर पड़ेगा लगभग 50,000 रुपए में। और मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर बैटरी का यूज कीजिए और पैनल का भी यूज कीजिए, जिसमें आपको एक सही कीमत पे पैनल मिल जाता है। पुरानी टेक्नोलॉजी में आपको जाने का इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उनकी इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं है, और लो लाइट के अंदर भी पुरानी टेक्नोलॉजी के पैनल इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। लेकिन लो लाइट के अंदर बाईफेशियल टेक्नोलॉजी या टॉपकॉन टेक्नोलॉजी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसीलिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ही जाना चाहिए। वहाँ पर आपका थोड़ा सा ही खर्चा एक्स्ट्रा होता है, और वो भी सिर्फ इन्वर्टर के अंदर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पैनल की कॉस्ट आपको मोनोप्रक हाफ कट जैसी टेक्नोलॉजी में काफ़ी सही पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ये पैनल भी आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा ऑफलाइन परचेज करने की, क्योंकि ऑनलाइन परचेज करने में पैनल टूटने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब शिप करते हैं तो इसके अंदर ग्लास यूज़ होता है और वो टूटने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और ऑनलाइन अमेजोन जैसी वेबसाइट पे आपको रिव्यू भी मिल जाते हैं कि कई लोगों ने मंगवाए हैं ऑनलाइन और टूटे हुए पैनल आए हैं। तो इस सभी दिक्कत से बचने के लिए आप अपने नज़दीकी लोकल डीलर से खरीदेंगे तो आपको एक सही कीमत पे सही सिस्टम मिल जाएगा। तो ये तो थी बात खर्चे की। अब आप इस सिस्टम पे क्या क्या लोड चला सकते हैं, तो आप 1 kVA के इन्वर्टर के ऊपर इजीली 500-600 वोट तक का लोड बड़े ही आराम से चला सकते हैं। 500-600 वोट के लोड के अंदर आपका टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंस बड़े ही इजीली चल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह चलाना पड़ता है देन आपको 1500V या 2 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको ठुल्लू पंप जो सरफेस पंप जिसे बोलते हैं, मोनो ब्लॉक पंप जो होता है वो चलाना चाहते हैं, तब भी आपको 1500VA के इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ेगा या 2 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपका इन्वर्टर के साथ में बैटरी का भी खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर 2 kVA के इन्वर्टर डबल बैटरी के साथ में आते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपका बजट इतना है या नहीं है, या आपकी ज़रूरत कितनी है। अगर आपका काम 500 वोट के लोड से चल जाता है देन आप ये सेटअप तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर कितना लोड कितनी देर चलेगा, तो इसका भी जवाब होता है आपकी बैटरी के ऊपर डिपेंड कि आपने बैटरी कितनी ली है। अगर आपने 150 AH की एक ही बैटरी लगाई है तो आपका 500 वोट का लोड लगभग 1 घंटे के करीब ही चलेगा। तो उम्मीद है अब आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि 500 वोट का सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आएगा, क्या लोड चला सकते हैं, कितनी देर चला सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।